अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है और आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है स्नेक बाइट यानी कि सांप का काटना। जैसे कि आपको पता है आजकल गंदम की कटाई जो है वो हर जगह हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो किसान बहन भाई हैं वो ज़्यादातर गंदम की कटाई में इन्वॉल्व हैं। इस मौसम के अंदर जो साँप का काटना है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। ज़्यादातर जो गंदम की कटाई कर रहे होते हैं उन लोगों को खेत खलियान में काम करने के दौरान इंसेक्ट बाइट जिसमें साँप का काटना जो है वो फ़ेस करना पड़ सकता है। उसके अलावा वैसे भी सर्दियों के मौसम में जो ये साँप होते हैं, इस किस्म के जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, वो छुप जाते हैं और गर्मियों में जब तेज़ गर्मी होती है, ये कॉमनली अपने घरों से बाहर, अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और जब इनका इंसान के साथ किसी के साथ भी इंटरेक्शन होता है, तो ये उन पे अटैक नहीं करते बल्कि ये इन केस ये समझते हैं कि शायद ये हम पे अटैक करने लगा है और रिएक्शन में ये एकदम से बाइट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 15 टू 20% जो स्नेक्स होते हैं वो वेनेमस होते हैं, मतलब पॉइज़नस होते हैं। बाकी 80 टू 85% जो होते हैं वो नॉन वेनेमस होते हैं, नॉन पॉइज़नस होते हैं। उसके अलावा ये होता है कि ज़्यादातर जो फर्स्ट बाइट होती है ना, जो एकदम से साँप इंसान को काटता है, वो नॉन पॉइज़नस होती है, वो ड्राई बाइट होती है, उसके अंदर पॉइज़न नहीं होता। तो इससे भी सेफ्टी के जो चांसेस हैं, इंसान के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी इंसान को कोई साँप काट जाता है तो क्या करें? आजकल आपको पता है मोबाइल का दौर है, तो अगर इसकी एक तस्वीर ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, जिससे इंसान यानी कि जो डॉक्टर्स हैं और जो भी उसको मेडिकल एड देंगे उनको आसानी होगी कि किस किस्म के सांप ने काटा है। दूसरा ये है कि इन सारे सांपों के काटने में जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है वो कोबरा की बाइट होती है। कोबरा की बाइट जो होती है बहुत डेंजरस होती है। जो साँप इंसान को जब काट जाए तो उस सूरत हाल में सबसे पहले उसको कॉल फॉर हेल्प करनी चाहिए। अगर उसके पास कोई है तो फ़ौरी तौर पे उसकी मदद के लिए आएँ और जिस जगह पे साँप काटा है तो सबसे पहले उसको अगर पानी मुयस्सर है तो उसे वॉश कर लेना चाहिए और हल्की सी पट्टी कर देनी चाहिए। लेकिन जैसे कि फ़िल्मों में देखा जाता है कि साँप की जो बाइट है उसको दाँत के ज़रिए या चूस के बाहर उसके पॉइज़न को निकाला जाए तो ये नहायत ही ख़तरनाक बात है। इससे ना सिर्फ़ जिस बंदे को साँप ने काटा है उसको उसकी जान को खतरा हो सकता है, बल्कि जिस बंदे ने उसको चूसा है उस पे भी इन्फेक्शन जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और जिस जगह पे सांप ने काटा है उसको टाइटली बंद करना मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है कि उसको टाइट तरीके से बंद कर दें। इससे उसका लिम्ब जो है, जो भी उसका अज़ा है वो बल्कि ज़्यादा तेज़ी से अफ़ेक्ट हो सकता है और उसके ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। और जहाँ पे भी इंसान को साँप ने काटा है, अगर उसका लेवल आप हार्ट से नीचे रखेंगे तो ज़्यादा कम चांसेस हैं कि वो तेज़ी से ज़हर फैलेगा। और जिस इंसान को साँप ने काटा है उसको कूल डाउन करना, काम डाउन करना या उसको चाहिए कि वो खुद अपने आप को रिलैक्स रखे। ज़्यादातर लोग साँप के काटने से नहीं डरते बल्कि साँप के डर से, खौफ से कि मुझे साँप काट गया तो इसकी वजह से उनमें चांसेस होते हैं मरने के, उनको हार्ट अटैक या एकदम से वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं परेशानी की वजह से, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। उनको चाहिए कि वो रिलैक्स रहें, करीबी जो भी बंदा है उसको मदद के लिए बुलाएँ, वो फ़ौरी तौर पे एम्बुलेंस को कॉल करें, नियर बाय जो भी हेल्थ सेंटर है उधर जाएँ। और डॉक्टर भी इस चीज़ को देखेगा कि फ़ौरी तौर पे पेशेंट को कैसे फ़र्स्ट एड देनी है, तो उस सारे सूरत हाल में डॉक्टर जो है वो उसको एंटी वेनम जो है वो देगा, जो कि सांप की काँटे के अगेंस्ट जो भी इंजेक्शन होता है वो उसको देते हैं, एंटीबायोटिक देंगे। उसके अलावा उसको जो है अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखेंगे और ये है कि अगर उसका बीपी फ़ॉल कर रहा है तो फ़ौरी तौर पे उसे फ्लूइड्स वगैरह देंगे। और इसके साथ-साथ वो सांप जो कि न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, जो कि इंसान के जो साँस के जो पट्टे होते हैं उनको पैरालाइज़ करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पे मरीज़ को ट्यूब डाल देनी चाहिए ताकि वो साँस के जो पट्टे हैं उसके उनमें साँस की बहाली रह सके। और उसके साथ-साथ कभी-कभी वेंटिलेटर में भी पेशेंट को डालना पड़ सकता है और ताकि पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे रहे और जब साँप का असर उसके बॉडी में से ज़ाइल हो जाए, उसके साँप के काँटे का, उसके ज़हर का असर ज़ाइल हो जाए तो फिर उसको वेंटिलेटर से आउट कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए हेल्प आउट करेगी और आपको समझ आ जाएगा कि साँप के काटने पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।